एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य साला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग फरवरी महीने के पार्ट 3 में 16 से 22 फरवरी 2023 तक के करंट अफेयर के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर आर्य साला में जरूर रह सकते हैं। और दोस्तों, पता है प्रत्येक क्वेश्चन से बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, MP, MLA, पूर्व सदस्य तथा लोगों को मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, डूज एंड डोंट्स इत्यादि के प्रति जागरूक करने के लिए स्पीकर ओम बिरला ने किस विधानसभा में संसदीय कार्यशाला का उद्घाटन किया? तो ये किया गया है गुजरात विधानसभा में। तो क्या किया गया है कि जो MP होते हैं उस क्षेत्र के MP, MLA या पूर्व सदस्य तथा अन्य लोगों को भी मौलिक अधिकार, कर्तव्य, डूज एंड डोंट्स इत्यादि के प्रति जागरूक करने के लिए यह आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय सेना और ITBP के सहयोग से देश का पहला फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन कहाँ स्थित पैंगयोंग त्सो पर किया जाएगा? तो पैंगयोंग त्सो यानी कि पैंगयोंग झील जो है वो कहाँ है? तो ये लद्दाख में है। तो इसके सहयोग से देश का पहला फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया जाएगा। तो ये किसके सहयोग से? तो भारतीय सेना और ITBP के सहयोग से किया जाएगा। नेक्स्ट, 2022 में शुरू PM श्री स्कूल योजना, जिसके अंतर्गत पूरे देश में 14,500 स्कूल बनाने की योजना है, के अंतर्गत हाल में किस राज्य सरकार ने अपने 864 स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना बनाई है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। PM श्री स्कूल ये एक योजना है जिसके तहत स्कूलों को कुछ खास सुविधाएं प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल में क्वासी क्रिस्टल की खोज की है, जिसमें क्रिस्टल के परमाणु में उपस्थित रेगुलर पैटर्न के बजाय परमाणु का पैटर्न रेगुलर नहीं होता है? तो ये अमेरिका के द्वारा क्वासी क्रिस्टल की खोज की है। क्या होता है कि क्वासी क्रिस्टल जो होता है उसमें जो परमाणु होता है, जो एटम्स होते हैं, उसका एक सीक्वेंस होता है, एक पैटर्न होता है, रेगुलर पैटर्न होता है। लेकिन जो क्वासी क्रिस्टल होता है तो उसमें जो एटम्स का पैटर्न होता है वो रेगुलर होता है, लेकिन उसमें कुछ इरेगुलरिटीज पाई जाती है। मतलब जो क्रिस्टल होता है उसके जैसा ये नहीं होता। ये अमेरिका के द्वारा हाल ही में खोज की गई है। हाल में गृह मंत्री ने किस राज्य के पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? तो ये किया गया है हरियाणा के पुलिस को। नेक्स्ट, फिलोवायरस परिवार के एनिमल बॉर्न RNA वायरस मार्बर्ग वायरस का प्रकोप, जिसका लक्षण इबोला के जैसा होता है, का प्रकोप हाल में कहाँ देखा गया है? तो ये देखा गया है इक्वाटोरियल गिनी में। तो याद रखना है कि हाल ही में मार्बर्ग वायरस का प्रकोप कहाँ देखा गया है? इक्वाटोरियल गिनी में देखा गया है। इसका प्रभाव जो होता है वो इबोला के जैसा होता है। यह फिलोवायरस परिवार का ग्रुप ये वायरस है और यह एक एनिमल वायरस है। ठीक है, यह एक RNA वायरस है और ये इसे एनिमल बॉर्न डिजीज होता है। नेक्स्ट, बड़े राज्यों के श्रेणी में अपने बजट का सबसे ज़्यादा प्रतिशत शिक्षा पर किस राज्य सरकार ने खर्च किया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है और दूसरे स्थान पर बिहार है। अपना जो GDP है उसका प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा खर्च किया छत्तीसगढ़ और दूसरे स्थान पर बिहार है। और सबसे ज़्यादा बजट देने की जब बात आएगी तो उसमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, यानी कि सबसे ज़्यादा खर्च जो किया गया है वह महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रतिशत के रूप में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के द्वारा खर्च किया गया है। और प्रतिशत के रूप में सबसे कम जो खर्च किया गया है वो खर्च किया गया है तेलंगाना के द्वारा। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के द्वारा जो खर्च किया गया है वो 18.8% किया गया है और दूसरे स्थान पर जो बिहार है उसके द्वारा 18.3%, यानी कि अपने कुल बजट के 18.3% खर्च किया गया है। नेक्स्ट, अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग ने अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर भारत में कहाँ खोला है? तो ये खोला गया है गुरुग्राम में। नेक्स्ट,
प्रीमियम स्मार्टफोन के लिए विश्व का पहला सैटेलाइट बेस्ड टू वे कैपेबल मैसेजिंग सॉल्यूशन किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है क्वालकॉम के द्वारा। क्वालकॉम एक कंपनी है। नेक्स्ट, कैबिनेट ने हाल में कहा 4.1 किलोमीटर सिंगुला चैनल का निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये लद्दाख में है। सिंगुला चैनल जो है वो लद्दाख में है। नेक्स्ट, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो भारत की दीप्ति शर्मा जो कि महिला क्रिकेटर है, वो T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली पहली क्रिकेटर बन गई है। युजवेंद्र चहल दूसरे स्थान पर है और वे अब तक 91 विकेट ले चुके हैं, 91 विकेट ले चुके हैं। नेक्स्ट, किसके सहयोग से शुरू जन जल अभियान? ठीक है, जन अभियान, जल जन अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के झुंझुनू जिला से किया है। तो जल जन अभियान ये जो शुरू किया गया है वो जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्म कुमार यानी कि उपयुक्त दोनों के सहयोग से किया गया है, जल जन अभियान। नेक्स्ट, भारत के NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और किस देश के स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स के सहयोग से आयोजित संयुक्त अभ्यास तर्कस का आयोजन चेन्नई में किया गया? तो ये किया गया, ये भारत और अमेरिका के बीच तर्कस अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो इसमें भारत का NSG भाग लेता है और अमेरिका का स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स भाग लेता है। नेक्स्ट, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो हाल ही में सोनिया गोकानी गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। इसके साथ याद रखना है राजेश बिंदल के बारे में। राजेश बिंदल जो है वो हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। NK सिंह जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। विक्टोरिया गौरी जो चर्चा में रही हैं, उन्हें हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय का जज नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, स्विस एयर ट्रैफिक इंडेक्स की हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे दूसरा प्रदूषित शहर कौन है? तो विश्व का दूसरा प्रदूषित शहर है मुंबई, पहला लाहौर। नेक्स्ट, टॉमटॉम नामक ट्रैफिक वेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी की हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार ड्राइव करने के मामले में दूसरा सबसे धीमा शहर कौन है? तो दूसरा सबसे धीमा शहर है अपना बेंगलुरु। पहले स्थान पर लंदन है, दूसरे स्थान पर बेंगलुरु है और तीसरे स्थान पर डबलिन है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो ये अपने देश भारत के द्वारा संभाली गई है। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक कहाँ के नए राज्यपाल बने हैं? तो ये बने हैं अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बन गए हैं KT पटनायक। इसके साथ और याद रखना है आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बन गए हैं अब्दुल नजीर, वो भी एक विवादित नेता कहे जा सकते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल बने हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा। सिक्किम के नए राज्यपाल बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। CP राधाकृष्णन ये झारखंड के बने हैं शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के गुलाब चंद कटारिया। असम के रमेश बैस। महाराष्ट्र के अनुसुईया उइके। मणिपुर के ला गणेशन। नागालैंड के फागू चौहान जो कि पहले बिहार के थे अब मेघालय के राज्यपाल बन गए हैं। नेक्स्ट, फिजी की राजधानी सुवा में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किनके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन उस देश में किया गया? तो ये भारत और जापान के बीच आयोजित की जाती है धर्म गार्जियन, और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जापान में किया गया है। नेक्स्ट, कौन YouTube के नए CEO बन गए हैं?
तो यूट्यूब के नए सीईओ बन गए हैं नील मोहन। इन्होंने सुशांत विजकी का स्थान ग्रहण किया है अनुराग कुमार। ये हाल ही में ECIL के CMD बने हैं। और AC चरानिया ये नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बने हैं, ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी पर आधारित हैकेथॉन कवच 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उपयुक्त सभी होगा BPRD, AICTE और ICCC के द्वारा किया जाता है। तो BPRD के, तो BPRD ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और AICTE पता है आपको, और तीसरा है ICCC यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कॉपरेशन सर्टिफिकेशन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने भारत से आयात होने वाले फ्रोजन सी फूड पर प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है? तो ये हाल ही में कतर के द्वारा लगाया गया था। भारत के जो फ्रोजन सी फूड है उसके आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन इसे फिर से हटा दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय सेना के उप प्रमुख पर किनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है? तो ये किया गया है MV सुचिंद्र कुमार को। अनिल चौहान ये वर्तमान में भारत के CDS हैं। मनोज पांडे ये भारत के सेना थल सेना प्रमुख है। नेक्स्ट, ILO की ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, आधार से संबंधित प्रश्नों के हल के लिए AI चैट आधार मित्र किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है UIDAI के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय रेल ने दिल्ली से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को रवाना किया। मुख्य रूप से अयोध्या और नेपाल के जनकपुर को ये जोड़ेगी। का अन्य मुख्य आकर्षण कौन होगा? तो इसका उपयुक्त सभी होगा, यानी कि नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी, प्रयाग, इन सभी स्थानों का दर्शन कराएगी। नेक्स्ट, हाल में किस देश के प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री या प्रधानमंत्री कह सकते हैं, प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन जो है उन्होंने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दिया है। पेरू, माल्टोवा और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया था, और पेरू के राष्ट्रपति को हाल में उन्हें हटाया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए CEO बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम। इन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान ग्रहण किया है। परमेश्वरन अय्यर जो स्थान ग्रहण किए थे वो अमिताभ कांत का स्थान ग्रहण किए थे। तो वर्तमान में अमिताभ कांत जो है वो G20 के शेरपा हैं। ठीक है, G20 के शेरपा बन गए अमिताभ कांत, और परमेश्वरन अय्यर ये जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के, यानी कि वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं। तो चूँकि ये वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गया परमेश्वरन अय्यर, तो यह स्थान यानी कि नीति आयोग के CEO का स्थान खाली हुआ है, और BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए CEO बन गए हैं। रुचिरा कंबोज के बारे में याद रखना है। रुचिरा कंबोज जो है वो UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। इसके साथ इन्हें हाल ही में UN सामाजिक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड नेशन सामाजिक आयोग का अध्यक्ष रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ और विश्व का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के लिए सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, RPF और इंटरनेशनल यूनियन फॉर रेलवेज के सहयोग से 18वें विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है जयपुर में। तो याद रखना है कि विश्व सुरक्षा कांग्रेस जो है इसका आयोजन किसके द्वारा? तो RPF और इंटरनेशनल यूनियन फॉर
रेलवेज के, यानी कि रेलवे में सुरक्षा से संबंधित एक बैठक का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट 2023 रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो ये सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया है पश्चिम बंगाल को हराकर, और इसका आयोजन जो किया गया फाइनल जो हुआ था वो पश्चिम बंगाल के ईडन गार्डन में हुआ है। नेक्स्ट यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों का एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के सम्मान में किस देश की श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है? तो ये श्रीलंका में मंदिर है, तो ध्यान रखना है श्री मुक्तिनाथ मंदिर ये कहाँ है? तो ये श्रीलंका में है। नेक्स्ट उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा में। नेक्स्ट भारत और मिस्र के बीच कहाँ तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट भारत का यूपीआई ने किस देश के पे नाउ के साथ कनेक्ट हुआ, जिसके साथ वह देश भारत के साथ पहला क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी से जुड़ने वाला देश बन गया है? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच किया गया है। तो भारत का यूपीआई और पे नाउ दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है, जिसके साथ क्रॉस बॉर्डर, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी से जुड़ने वाला भारत के साथ क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी से जुड़ने वाला पहला देश बन गया है सिंगापुर। नेक्स्ट मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में कौन देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें सिंगापुर शीर्ष पर रहा है, और भारत का स्थान जो रहा है वो 69 रहा है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्र में आयोजित ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड का गोल्ड भारत ने जीता। इसमें कौन कौन शामिल थे? तो इसमें नर्मदा नितिन राजू और रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ये दोनों शामिल थे। और इसी में यानी कि मिस्र में जो आयोजित हुआ है ISSF विश्व कप, इसका 10 मीटर पिस्टल, ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड का, 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल नहीं, पिस्टल का जो मिक्स्ड हुआ था उसका भी गोल्ड भारत ने जीता, और वो जीता गया है रिदम संगवान और वरुण तोमर के द्वारा। तो इन दोनों के बारे में याद रखना है, 10 मीटर एयर राइफल और 10 मीटर एयर पिस्टल दोनों का गोल्ड भारत के द्वारा ही जीता गया है। तो राइफल का जो गोल्ड जीता गया है वो नर्मदा नितिन राजू और रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल के द्वारा जीता गया है, और रिदम संगमम और वरुण तोमर के द्वारा जो है वो जीता गया है पिस्टल का खिताब। नेक्स्ट किस मेट्रो ने पहली बार ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली शुरू की है? तो ये शुरू की गई है दिल्ली मेट्रो के द्वारा। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।